हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो हम मौजूद हैं आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व करेंगे। कल हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने सॉल्व किया था। आज जो है हम उसी चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम हैं बुक की, उनको सॉल्व करेंगे। हम जो फार्मूलाज आज यूज़ करने जाएंगे इस चैप्टर में, वो हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं मेन, जिनको हमने यूज़ करना है। फर्स्ट है जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। सेकेंड है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। एंड थर्ड इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज लास्ट वन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही ड्राइव होकर आया है। अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है या टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपने इस तरह फार्मूला को लिखना है, a इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। और अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना है तो टी ए से रिप्लेस हो जाएगा, ए की जगह टी आ जाएगा और टी की पोजीशन पे हमारे पास ए आ जाएगा। नाउ तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो इस चैप्टर का 3.1 हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉज के साथ साथ जो है वो जहाँ पर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमें गिवन होगी, कोई भी क्वांटिटी गिवन होगी, ड्राइव हो या फंडामेंटल, वहाँ पर हम पॉज लेंगे, उस चीज़ को हम पहचानेंगे क्या है। अब देखें इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं इसका। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट, फाइंड द टाइम। सबसे पहले इसमें बात आ रही है टाइम की, तो हमने क्या करना है, इस क्वांटिटी को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइंड द टाइम, टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बाय टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 एक्सपोनेंट 8। तो डिस्टेंस को आपने एस से शो करना है और आपके पास डिस्टेंस है 1.5 इंटू एक्सपोनेंट और 8 है किलोमीटर्स। नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट। तो इस न्यूमेरिकल में आपको जो है वो वेलोसिटी भी गिवन है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही हो तो वो आपको गिवन हो। अगर ना गिवन हो और सन का जिक्र हो रहा है तो आपने जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो फिक्स है 3 एक्सपोनेंट 8, वही हमेशा यूज़ करनी है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको समझ आ रहा है फार्मूलाज से, अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पर अगर आप प्लेस कर दें तो मे बी के आपको दिख रहा है कि सॉल्व हो सकता है। एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ देख लेंगे कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस अगर किलोमीटर्स में गिवन है तो हमने उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो किलोमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है 1.5 एक्सपोनेंट 8 आपको गिवन है। अगर किलोमीटर है, किलोमीटर से आपने मीटर में आने के लिए 10 की पावर 3 अप्लाई कर दी। 10 की पावर 3 मीटर्स इक्वल होता है 1 किलोमीटर्स के। तो ये आपके पास फाइनल जो इसका रिजल्ट बनेगा, बेसिस सेम देन पावर z हो गई, तो 8 + 3 आप डायरेक्ट इसको 11 मीटर्स करेंगे। ओके, नाउ अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। तो जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है एस इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, तो इसकी पहले हम अरेंजमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमें टी मालूम करना है। तो टी को हम लेफ़्ट साइड पे कर लेंगे और एस से वी को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ फार्मूला जनरेट होगा, टी इक्वल्स टू एस अपॉन वी। अब इसमें आप इजीली वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं। किस तरह करेंगे आप, टी इक्वल्स टू एस की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, 1.5 एक्सपोनेंट, पहले 8 थी लेकिन अब 11 हो चुकी है, तो आपने 11 ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट आपको वेलोसिटी गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8, तो 3 एक्सपोनेंट 8। तो अब आप इसको जो है वो बेसिस सेम है, इसी तरह 10 के डिवाइड में ये 10 की वैल्यू पावर जैसे 8 है, अगर ये ऊपर आप ले जाएं बेसिस सेम हो रही है तो पावर, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर z होती है, और इसी तरीके से अगर बेसिस डिवीजन में सेम है तो ऊपर जाकर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और 1.5 को आपने 3 से डिवाइड कर लिया कैलकुलेटर के थ्रू, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है इसका 0.5, और यहाँ पर आपके पास ये 11 - 8, इसकी बेसिस सेम थी, पावर इसकी जो है वो
ऐड हो गई नीचे से लेकिन आई है ऊपर पावर, डिनोमिनेटर से ऊपर जब भी न्यूमरेटर में आएगी तो उसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ तो अब आपके पास ये 0.5 और इंटू एक्सपोनेंट 3 है आपके पास आ गया। एक्सपोनेंट 3 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो आप एक स्टेप इसमें और कर लें, 0.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये आपके पास इसका कुछ रिजल्ट इस तरीके से आ गया 500 सेकेंड्स। इसको भी आप आंसर कह सकते हैं, लेकिन इसका एक और हम आंसर जो है वो लेके आएंगे। उसकी एक्चुअल फॉर्म किस तरह से होगी, अगर हम किसी को बता रहे हैं कि 500 सेकेंड्स लगे कि सनलाइट ने जो है वो ग्राउंड पोजीशन पर रीच करने में 500 सेकेंड्स लगाएं, तो इससे बेटर ये है कि हम जो है वो उसको सही प्रॉपर वे में मिनट्स में बता दें उसको, या आवर्स अगर लग रहे हैं तो उसमें बता दें, लेकिन इसमें होगा नहीं, इसमें मिनट्स में ही पता चलेगा। तो मुझे ये पता है बात, या आप सबको भी ये चीज़ मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम अगर सेकेंड से मिनट में आएंगे तो हमें 500 को जो है वो डिवाइड करना होगा 60 से। तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं इस तरह रफ में आपने 60 को डिवाइड किया 500 से, तो 60 के टेबल में आपके पास 500 आता है 68 जा 480, तो रिमेनिंग आपके पास 20 रिमाइंडर बच गया। तो रिमेनिंग जो आपके पास नंबर आया रिमाइंडर के तौर पे वो सेकंड्स में से आया, तो 20 सेकंड्स हो गए और 8 जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके पास फाइनल जो इसका टाइम आया वो इस तरीके से आप इसको शो करवा सकते हैं 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। मे बी कि आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चन। नाउ क्लास 3.2 न्यूमेरिकल नंबर 3.2 कर लेते हैं। अ पर्सन hears the echo of his own sound from a distant hill after 2 seconds। टाइम की बात हो रही है 2 सेकेंड। तो आपने सबसे पहले डाटा यहाँ पर डाटा में आपने टाइम से जो आपके पास टाइम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको आपने यहाँ पर टी से शो करवा दिया 2 सेकेंड। हाउ फार अवे, फार का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर रहा है, कितना फासला, हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल। तो डिस्टेंस की बात हो रही है, कितना डिस्टेंस है उस पर्सन का, उस शख्स का हिल से। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं v से, और 330 और ये ms-1 है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि s ऊपर है तो पावर जो है वो माइनस में, तो अपॉन में आ गया तो पावर जो है वो प्लस हो गई, और अपॉन के साइन को स्लैश से इस तरीके से भी एज ए इन यूनिट आप शो कर सकते हैं। नाउ अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको दिख रहा है इसका सिंपल फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, और इसमें कोई हमें जो है वो यूनिट्स की चेंजिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम आए और s इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो s इक्वल्स टू वी की आपके पास वैल्यू कितनी गिवन थी 330 और टाइम आपको गिवन था 2। तो यह आपके पास s की जो वैल्यू आई s इक्वल्स टू 660 मीटर्स। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है वो एक ट्रिक है, आप समझे इस चीज़ को। अ पर्सन हेयर्स अ इको ऑफ हिज ओन साउंड, जब उसने बोला तो अपनी साउंड की जो इको है, आवाज़ जो गूंजी, वो उसने दोबारा सुनी है फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स के बाद। हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल, तो वो उस पहाड़ी से कितना जो है वो दूर है, कहाँ खड़ा है। जब उसने बोला तो उसकी आवाज़ एक बार गई है और एक बार रिटर्न हुई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास डबल। तो इसमें जो टाइम लगा और जो आवाज़ गई और वापस आई, तो ये डुअल डिस्टेंस काउंट हो गया। लेकिन हमें जो है वो सिंगल डिस्टेंस काउंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को, इसका जो रिज़ल्ट है उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका आएगा 330 मीटर्स, ठीक है। ये एक सिंपल इजी मेथड है, इसके अलावा और भी थोड़े इसके मेथड्स हैं, लेकिन आप इस तरह भी करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल। ओके, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3.3 को डिस्कस कर लेते हैं। उसका क्वेश्चन है अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आपको वेलोसिटी गिवन है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट।
तो पहले वाली जो वेलोसिटी हो गई वो आपके पास जो है इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे 36 किलोमीटर्स पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब जहाँ वो पहुँची है तो वहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन पे आएगी, यानी वी एफ इसकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 इन 5 सेकेंड्स। टाइम इसका आपको गिवन है 5 सेकेंड्स। ओके, कैलकुलेट इट्स डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही है, मगर इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो नेगेटिव होगी, विद नेगेटिव साइन वो आपके पास वैल्यू अकर करेगी और आपने उसको ए से ही रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसके हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो इसका मैं जो फार्मूला इसमें अप्लाई करना है मैं वो लिख देता हूँ आगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो जो हमने ड्राइव किया है वो एक फार्मूला मुझे दिख रहा है, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अगर ये हम लगा दें तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इससे इजीली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से आपको हमेशा कन्वर्ट करना होगा, तो उसका जो तरीक़ेकार है बेस्ट वे वो इस तरीके से आपने 36 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और डिवाइड कर दिया 60 इंटू 60, या आप चाहें तो 3600, यानी एक आवर में आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 6 6 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, तो 1 10 ज़ा 10। तो आपके पास जो इसका आंसर आया वो आया है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और ये इसको हमने कन्वर्ट भी इस वजह से किया क्योंकि सेकंड जो हमारे पास टाइम का यूनिट था वो सेकंड्स में था, और इसमें जो हमारे पास यूनिट आ रहा है किलोमीटर पर आवर का है। या तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते आवर में, लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। इधर मैट्रिक में हम जो भी करवाते हैं न्यूमेरिकल उसमें ऐसा ही होता है कि हम जो एसआई यूनिट है उसमें ले आते हैं, तो एसआई यूनिट सेकंड है तो आर से हमने इस वजह से इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी का हमारे पास एसआई यूनिट होता है। नाउ अब इसको हम फार्मूला में पुट करते हैं, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सो ए इक्वल्स टू वी एफ की आपके पास वैल्यू यहाँ पर 0 है, देन वी आई आपने यहाँ से कैलकुलेट किए मीटर पर सेकंड में लेकर आए आप कन्वर्ट करके, वो 10 है आपके पास। टाइम आपको जो यहाँ पर गिवन है वो 5 सेकेंड्स है, तो आपने यहाँ पर वो 5 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये अब आपके पास -5/10, 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10। तो ये आपके पास जो एक्सेलरेशन की रिजल्टेंट वैल्यू आ गई वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का वो आपके साथ। ओके क्लास, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका 3.4। तो क्वेश्चन देखें इसका, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर्स पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो इसका हम डाटा बना लेते हैं और दोबारा इसको हम रीड करते हैं किस तरह। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, क्या मालूम करना है आपने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, इनिशियल आप जो है फर्स्ट वाली को वी आई सपोज करेंगे, देन 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर्स पर सेकेंड। तो सेकंड जो है आपके पास गिवन है वो आपके पास एज अ फाइनल वेलोसिटी, तो उसको आप यहाँ पर 33 मीटर्स पर सेकेंड सपोज कीजिए, जो इसमें गिवन इन 10 सेकेंड्स। टाइम आपको जो यहाँ पर गिवन है वो है 10 सेकेंड्स। तो आप सॉल्यूशन में आ जाए, वही प्रीवियस वाला जो न्यूमेरिकल आपने किया है अभी, तो उसमें जो फार्मूला लग रहा है वो ही सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, वी एफ 33 है, वी आई आपको 11 गिवन है और टाइम आपको 10 सेकेंड्स गिवन है। तो आपने क्या किया, ए इक्वल्स टू 33 माइनस 11 ओवर 10, तो ए इक्वल्स टू 22 अपॉन 10, एक ज़ीरो हट दिया तो ऊपर क्या बचा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट। ओके क्लास, ओके व्यूअर्स, तो हम इसका अब न्यूमेरिकल नंबर 3.5 कर लेते हैं। क्वेश्चन देखें, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
सबसे पहले इसके डाटा में आपको ये चीज़ पता चल गई, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है वी आई इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0। नाउ अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब जिस वेलोसिटी पर वो आई है, नेक्स्ट उसकी जो बनी वेलोसिटी जो हासिल करता है उसकी वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। टाइम भी आपको साथ ही गिवन है, इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट पार्ट ए में बोल रहा है एक्सेलरेशन, तो आपने यहाँ पर पार्ट ए करके एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क ए क्वेश्चन मार्क। नाउ बी में क्या बोल रहा है, बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। सेकेंड पार्ट में बता रहा है डिस्टेंस फाइंड करना है, जो डिस्टेंस बॉडी ने 5 सेकेंड में ही कंप्लीट किया है या कवर्ड किया है। तो आपके पास ये डाटा कंप्लीट है। अब आपने सबसे पहले जो है वो सॉल्यूशन में आप देख लें इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो ए मालूम करने के लिए आपको पता है वो लास्ट वाला अगर फॉर्मूला आप देखें जो ड्राइव्ड है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, तो एज इट इज़ वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सो आपने वैल्यूज इसमें पुट की, वी एफ आपको गिवन है 10, वी आई 0 है। नाउ 10 माइनस 0 अपॉन टाइम आपको 5 सेकेंड्स गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10 माइनस 0 10 ही रहेगा। नाउ 5 के टेबल में 10 जो है वो 5 1 5 एंड 5 2 10। सो आपके पास जो एक्सेलरेशन आई इसकी वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। नाउ अब आपने सेकेंड जो पार्ट बी है इसका, ये पार्ट ए था, अब जो पार्ट बी आपने इसका सॉल्व करना है उसमें आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस आपने वो कैलकुलेट करना है जिसमें बॉडी ने 5 सेकेंड टाइम, जो 5 सेकेंड्स में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया जिसमें टाइम यूज़ हुआ। तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लगा दें, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको मालूम एस करना है, एस इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू 0 है, टाइम आपको 5 गिवन है, तो दोबारा भी 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम अक्सर ऐसा भी करते हैं कि दोबारा अगर गिवन है, अगर डिफरेंट है तो आप लिख लें, लेकिन सेम टाइम अगर गिवन है तो आप दोबारा टाइम लिखने की ज़रूरत डाटा में नहीं। प्लस 1/2 ए की आपके पास वैल्यू जो है जो आपने कैलकुलेट की है वो आ जाएगी यहाँ पर 2, और टाइम आपके पास अगेन 5 और इसका स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में 0 5 0 प्लस 2 के टेबल में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 25, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिखना चाहे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास रिजल्ट 25 ही आएगा। सो फाइनल जो आपके पास इसका रिजल्ट आया डिस्टेंस वो 25 मीटर्स। ओके व्यूअर्स, ओके नाउ व्यूअर्स, तो अब हम नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3.6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगेन वही बात आ गई जो पहले न्यूमेरिकल्स में हम देखते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है वी आई इसकी 0 हो गई इनिशियल वेलोसिटी, एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स, तो आफ्टर 20 सेकेंड्स यानी कि टाइम इसका आपके पास 20 सेकेंड्स आ गया। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108, बिकम्स की बात हो रही है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, अब इसकी जो वेलोसिटी है यानी फाइनल वेलोसिटी वो आपको 108 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो आप सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये वाला न्यूमेरिकल पहले भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है, बस माइनर से इसमें डिफरेंस है, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको पहले कन्वर्ट करनी होगी। तो वो आपने इसकी वेलोसिटी कन्वर्ट करने के लिए वही मेथड है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 3600, 60 × 60 पे लिख सकते हैं या 3600 भी। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, 36 1 36 एंड 36 3 108, सो 3 10 30। तो ये आपके पास यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड इसका जो है वो यूनिट आ गया, मीटर पर सेकंड, और 30 इसकी वैल्यू। नाउ तो अब आपने अगेन वही फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पर, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी।
तो a इक्वल्स टू वी एफ की आपके पास वैल्यू यहाँ पर अब जो आई है वो 30 है, माइनस वी आई की आपके पास वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय टाइम आपको जो गिवन है वो यहाँ पर 20 सेकेंड्स है। नेक्स्ट स्टेप में 30 माइनस 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 30 एज इट इज़ आ गया, अपॉन में आपके पास 20 मौजूद है। तो 0 से 0 गया, 3/2 इट मीन्स 1.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट आपको मालूम है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर है। ओके सो व्यूअर्स, अब हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 3.7 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रीड करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाटा में आपने देखते ही आपको ये चीज़ समझ आ गई, नहीं भी है तो इसके यूनिट से आपको पता चल रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी की पहले बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की बढ़ रही है, इंक्रीज बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से कितनी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन है। एंड बिकम्स, और इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है। बिकम्स जब आता है, मैंने बताया था आपको वी एफ की बात हो रही है, एंड फाइनल वेलोसिटी यानी एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो इसमें टाइम जो आपको गिवन है वो है एज अ 5 सेकेंड गिवन है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, वी आई आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लग रही है आपको, विजिबल है एज इट इज। आप देखो इस तरह, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वी आई को पहले अलग कर दो, लेफ्ट साइड पे ले आओ और फिर सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लो, और दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लो, लास्ट में जो बचेगा वी आई आपके पास उसका आंसर निकाल लें और उसको लेफ्ट साइड पे अलग। तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहले कन्वर्ट करने के लिए वी आई आप समझे राइट साइड रहा और ए टी आकर यहाँ माइनस हो गया, लेकिन मैंने इसको चेंज करके लिख दिया वी आई इक्वल्स टू वी एफ माइनस ए टी। अब आपने डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। वी एफ आपके पास जो आपको गिवन है वो है 20, तो 20 आपने पुट कर दिया, माइनस ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2 आपने पुट कर दिया, और टाइम आपको जो गिवन है वो 5 है इधर। सो अब आपने इसको जब किया सॉल्व, सो 20 माइनस 5 2 ज़ा 10। तो ये जो आपके पास वी आई का फाइनल रिजल्ट आया वो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट। ओके।